अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पंजाब की स्पेशली जो आबो हवा है बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुकी है। इतनी आलूदा हो चुकी है कि एक जो फ़र्द है, एक शख्स है, ख़ास तौर पे लाहौरियों में लाहौर में कह लें, जो लाहौरिया है उसकी एक बंदे की जो उम्र है ना वो 7 से 4 साल कम हो गई है। इतनी जो है हमारी फ़ज़ा आलूदा हो चुकी है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि ये तो कुछ भी आलूदा नहीं हुई जो हमारे हुक्मरानों ने कर दी। इस वक्त आप देख लें कि जो गरीब है, जो मुतवस्सित तबका है, वो ख़ुदकुशियाँ कर रहा है। और मैं पहले भी अपने कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि लोग ख़ुदकुशी करेंगे, और इस वक्त ख़ुदकुशियों की, कत्ल व गारत की, डकैती की वारदात में इस हद तक इजाफ़ा हुआ कि कोई शक नहीं है कि हमारा मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। वजह क्या है? बढ़ते हुए बिजली के बिल, गैस आती नहीं लेकिन गैस का बिल आता है, पेट्रोल की कीमतें, अशिया ज़रूरिया की कीमतें, और कारोबार का ना होना, महंगाई का काबू से बाहर होना। एक 20,000 रुपया कमाने वाला शख्स क्या करेगा? हमारे हुक्मरानों को जो है अवाम का इतना एक दर्द है, इतना एक दुख है उन्हें इस महंगाई का, कि हमारे जो नाम नहाद सदर साहब हैं उन्होंने 2 दफ़ा दरख्वास्त अब तक दे चुके हैं गरीब की भलाई के लिए, गरीब की तनख्वाह बढ़ाने के लिए। जो गरीब तबका है उस गरीब तबके में वो ख़ुद को भी शुमार करते हैं, क्योंकि 10 लाख रुपए में उनका गुजारा नहीं होता। 10 लाख रुपए महाना है। तो उन्होंने दरख्वास्त दी है कि सन 2021 से उनकी तनख्वाह जो है वो बढ़ाकर 12 लाख कुछ हज़ार रुपये की जाए, क्योंकि 10 लाख तो कुछ हज़ार रुपये आते हैं जिसमें उनका गुजारा नहीं होता। इतना उन्हें दुख दर्द है अवाम का। अब पूछा जाए तो 10 लाख रुपये में सदर साहब करते क्या हैं? बिजली उनकी फ्री, रहाइश उनकी फ्री, खाना पीना उनका फ्री, 10 लाख रुपये जाता कहाँ? तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो आदमी 20-25 हज़ार, 15,000 रुपया, 10,000 रुपया महाना कमा रहा है वो अपना गुजारा कैसे करेगा? इतनी मुराद रखने वाले सदर को, वज़ीर आज़म को, उनकी काबीना को, उनके वज़रा को कैसे पता होगा कि गरीब पे क्या हालात हैं? दूसरी तरफ इमरान खान साहब की तोशाखाना में जो है केस मुअत्तल हो गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं कि जी खान साहब रहा हो गए। बेसिकली वो रहा नहीं हुए। उनकी जो पटिशन फ़ाइल की थी, इन्होंने पटिशन फ़ाइल की थी 426 CRP 3 के तहत, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के तहत इन्होंने अपनी की थी अपील फ़ाइल। इस अपील का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि इसको फौरी तौर पे मुअत्तल किया जाए शॉर्ट टर्म पे, ना कि सज़ा को ख़त्म किया जाए। अगर ये सज़ा ख़त्म करने की अपील में जाते तो उसमें ज़ाहिरी बात है टाइम लगना था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस साहब के पास भी टाइम नहीं है। 17 तारीख को जा रहे हैं वो, 17 सितंबर को। तो इन्होंने उजलत में जो है ना ये गलती कर बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, कि इन्होंने जो है मुअत्तली की दरख्वास्त दी, जो सज़ा की है। अब मुअत्तली तो हो गई, लेकिन उसमें खान साहब को रिहाई फिर नहीं मिली, और मुअत्तली में भी ये होगा कि अब उसके ऊपर अपील दायर होगी कि जी सज़ा ख़त्म की जाए, केस चलेगा, उसमें चीफ जस्टिस साहब चले जाएंगे। दूसरी तरफ देखा जाए, हुकूमत ने इतनी एक अक्लमंदी और होशियारी से काम लिया। उन्हें पता था कि अगर हाई कोर्ट से भी इनकी सज़ा की जो मुअत्तली ना हुई, तो जैसा सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर चुकी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सज़ा को ख़त्म कर देना था। उन्होंने इन्हें एक लॉलीपॉप दिया कि जी हाँ जी हाई कोर्ट से सज़ा मुअत्तल हो गई, सुप्रीम कोर्ट ठंडी हो गई कि चलो जी अब आगे मुकदमा चलेगा। कमाल की चीज़ ये है, सारा मीडिया ना इस वक्त ये लगा हुआ तोशाखाना में सज़ा मुअत्तल हो गई, तोशाखाना में सज़ा मुअत्तल हो गई, लेकिन असल हक़ाइक़ की तरफ कोई नहीं आ रहा। कोई ये नहीं बताएगा कि अरे भाई सज़ा मुअत्तल हो गई, क्यों हो गई, कैसे हो गई, गेम क्या है पीछे की गेम ये है कि हुकूमत ने चालाकी की। क्यों? सुप्रीम कोर्ट पहले जो है वो ले चुकी थी एक्शन कि जी हाई कोर्ट फ़ैसला दे, नहीं तो हम फ़ैसला दे रहे हैं। ये तो जो सेशन कोर्ट है, जज दिलावर साहब हैं, उन्होंने किया ही गलत है। तो अगर हाई कोर्ट सज़ा को बरकरार रखती तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन उसको ख़त्म कर देना था, और हुकूमत कभी भी नहीं चाहती। क्यों? सज़ा को ख़त्म करवाया जाए, खान साहब बरी हो, सज़ा मुअत्तल करवा दी उन्होंने, ताकि ये अब अपील की तरफ जाएगा, केस चलेगा मामला, और जो है जज साहब तब्दील हो जाएंगे, चीफ जस्टिस साहब, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है नए चीफ जस्टिस आएंगे पाकिस्तान के। तो ये 15-17 दिन तो इसी में गुजर जाएंगे। ये सारी गेम है जो कि कोई मीडिया आपको नहीं बता रहा।
दूसरी तरफ साइफ़र के ऊपर खान साहब की गिरफ़्तारी डाल दी गई, जो आज जो जुडिशनल रिमांड है उसमें 15 दिन की मज़ीद तौसीह कर दी गई। अब जो खान साहब को मैं पहले कहता रहा हूँ ना, जैसे कि इनके जो वज़रा थे, इनका जो आसपास के वज़ीर थे इनके ना, वो इन्हें डुबोएंगे। वही हुआ कि उन लोगों ने इनकी हुकूमत को डुबोया और अब खान साहब के जो वकला हैं वो इनको डुबोएंगे। उसकी वजह ये है, वो कहते हैं साइफ़र तो है ही बेबुनियाद। खान साहब के दौरे हुकूमत में ही कि जब सलामती कौंसिल की कमेटी बैठी थी, अब उस जाहिल आदमी से बंदा ये पूछे, क्या वज़ीर आज़म खुद से मशवरा करता, खुद शीशे के आगे खड़ा हो जाता? उसने अपने सिक्योरिटी के इदारों को ही बुला के मशवरा करना था ना। कमाल की जहालत है इनके वकला की। आप देखिएगा, ये बात आज नहीं तो कल साबित होगी। ये जो वकील जिस तरह के खान साहब ने रखे हुए, ये कि जो नैया को है ना वो पार नहीं लगने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक वगैरह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं जो कि शेयर कर रहे हैं कि जी नून लीग वाले कह रहे हैं, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ साहब या इस तरह ये लोग कह रहे हैं कि जी साइफ़र तो है ही कोई नहीं, साइफ़र तो है ही कोई नहीं, ये इन्होंने झूठ बोला हुआ, इन्हें झूठ बोलते हैं, ये कोई साइफ़र नहीं आया किसी मुल्क से। तो उनकी तो बात ही छोड़ देना, वो तो हैं ही झूठे। बकौल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के जो PDM की जमातें थीं, चाहे वो PMLN हो, PPP हो, ये जो हैं ये तो हैं ही चोर करप्ट। हमने मान भी लिया ये चोर और करप्ट हैं और झूठे हैं, तो इसलिए वो तो बोल ही झूठ रहे हैं। हमेशा आज तक सच बोलते हैं, खान साहब जेल जाने तक के साइफ़र आया था, साइफ़र आया था, साइफ़र आया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से मेरा सवाल ये है कि वो झूठे हैं या आपका कप्तान झूठा जो कह रहा है कि साइफ़र आया? फ़ैसला आपने खुद करना। एक छोटी सी चीज़ है, हमारे मुल्क में इस वक्त बेशुमार एहतजाज हो रहा है बिजली के बिलों के ऊपर। समझ में आने वाली बात है, हर आदमी की बात समझ में आती है कि भाई आप वापडा मुलाजमीन, दीगर अफसरान, दीगर ब्यूरोक्रेट्स जो बिजली फ्री ले रहा है, सबकी बिजली बंद कर दो, फ्री पैसे दें, तनख्वाह नहीं ले रहे। सदर साहब 10 लाख में गुजारा नहीं कर पा रहे, पूछे ना कहाँ जा रहे हैं पैसे। अवाम से हो तो आप भर भर के बिजली के बिल दे रहे हैं। आपने अवाम के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया किसी ने। अवाम उसी तरह जलील हो रही है। आप इनकी सबकी फ्री बिजली बंद करें, इनके फ्री के जो अलाउंसेस हैं, एक्स्ट्रा जो इन्हें किराए की मद में दिए जाते हैं, इन्हें TADA दिया जाता है, फ्यूल की मद में दिया जाता है, खाना पीना इनको फ्री दिया जाता है, किस चक्कर में दिया जा रहा है भाई? अवाम के वोट से आए हैं ना, अवाम की खिदमत के लिए। चाहे किसी भी जमात का सदर हो, किसी भी जमात का वज़ीर आज़म हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, जो भी है, जिस भी जमात का है, सबका बंद करो। कैसे आपका जो डेफिसिट है वो पूरा नहीं होता? और इस पे अमल किसी ने करना नहीं है। होगा क्या? अवाम ज़लील होती है, ये ज़लील होगी जब तक कि किसी ना किसी का गला नहीं काटेगी अवाम, किसी हुक्मरान, किसी सियासतदान का, तब तक इन्हें जो है ये होश के नाखून नहीं लेंगे। जो सदर साहब हैं, इन्होंने अपनी तनख्वाह का तो जिक्र कर लिया, लेकिन इन्होंने कोई एक बयान या कोई एक चीज़ ऐसी दी कि भाई ये जो 35-40% बिजली के बिलों के ऊपर टैक्स ले रहे हो, इसे ना लो, इसे बंद कर दो। कोई एक बयान तक नहीं दिया उन्होंने। झूठी रस्मन कह देते कि अवाम को थोड़ा दिलासा होता कि चलो हुक्मरान तो PDM के चोर हैं, जो सदर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बड़ा सादिक और अमीन, जमात का सादिक और अमीन बंदा बैठा हुआ, तो शायद हमारे लिए कुछ करे। नहीं, सदर साहब को सिर्फ ये है कि जी मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, मेरी कुर्सी कायम रहे। वक्त, अच्छा कमाल की चीज़ है कि सदर साहब ना वक्त के साथ साथ यूँ अपनी जो है ना लय वो बदलते हैं। जो इस तरफ को पानी का बहाव होता है उस तरफ को बह जाते हैं, बाद में थोड़ी सी मज़ाहमत दिखाते हैं बताने के लिए कि भाई मैं हूँ। हमारे हुक्मरान बनते बहुत समझदार हैं, अक्लमंद हैं। दुनिया जो है ना बैलून से, गुब्बारों से बिजली बना रही है। गुब्बारों से कैसे कि मैं देख रहा था कि समंदर की जो लहरें हैं उसके अंदर वो इस तरह से बैलून बना के रखते हैं कि उसके अंदर सिस्टम लगा देते हैं कि जिस तरह लहर से बैलून ऊपर नीचे हो रहा है वो बिजली बना रहा है। टेक्नोलॉजी है जनाब, दुनिया तरक्की कर रही है, साइंस तरक्की कर रही है, और हम जो है हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम स्टोन एज की तरफ जा रहे हैं, और होगा भी ऐसे ही कि हम उधर ही जाएंगे। और बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ जो अवाम एहतजाज कर रही है, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ, लेकिन मेरा उनको मशवरा ये है कि भाई आप बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ एहतजाज ज़रूर करें,
आप एक तो इमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट हों, आपकी अपनी हो, उनको नुकसान ना पहुंचाएं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो बिजली का मीटर होता है ना, ये हमारी मिल्कियत होती है। जब हम डिमांड नोटिस जमा करवाते हैं, हम इसकी कीमत अदा करते हैं गवर्नमेंट को, हत्ता कि हम बिजली की तार तक की कीमत अदा करते हैं, नहीं तो तार अपने पल्ले से ला के लगवाते हैं। तो भाई ये जो बिल है वो कम हो या ना हो, आप लोग खुदारा जो है ये मीटर वगैरह ना तोड़ें। ये आपका ही नुकसान है कल को चले। अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे भी दी तो वो ये तो नहीं इतना देगी कि भाई तुमने अपना मीटर तोड़ा हुआ। वो कहेंगे हम बिल के ऊपर ये कह रहे हैं आपको, ये आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन आप जो है ना मीटर अपना ख़रीदें। तो बात है कि नुकसान अपने से बचाएं, खुद भी बचें और लोगों को भी बचाएं, और जो है एहतियात करें। एहतजाज बिल्कुल आपका हक़ है, एहतजाज करें, हम एहतजाज में आपके साथ हैं। और हम हुकूमत से पुरज़ोर अपील करते हैं कि अवाम को फ़ौरी तौर पे रिलीफ दिया जाए। इस वक्त जो ये गेम चल रही है ना कि जी वो बिल की किस्तें कर देंगे और सर्दियों में जाके वसूल कर लेंगे। भाई अवाम को बात है रिलीफ़ की, कि कारोबार है नहीं और आपने रिलीफ़ देना, तो आप कैसे रिलीफ़ देंगे। दूसरी चीज़ कि IMF के वास्ते तजवीज़ भेजी आपने, लेकिन IMF भी कुछ नहीं करेगा। क्यों? उसे तो अपने पैसे से मतलब है। उसने तो ये कहना कि भाई मेरा पैसा कैसे, अगर तुम रिलीफ़ आज दोगे तो मेरा जो किस्त है, मेरा जो पैसा, वो कैसे वापस करोगे। तो ये हुकूमत को सोचने का काम है। मैं पहले भी कई प्रोग्राम्स में कहता रहा हूँ, जितने सियासतदान हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितनी अशराफिया है, लाएँ पैसा, मुल्क का कर्जा उतारें, मुल्क में पैसा डालें, मुल्क को चलाएँ। उसके अलावा मुल्क को चलाने का कोई हल नहीं है। आप कर्जा लेते रहेंगे और ज़लील होते रहेंगे। ये जनाब एक छोटा सा प्रोग्राम था आज का। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।